गजा मंसूबे पर मिस्र में सदर ट्रंप के 20 नुकात पर मुज़ाकरात। हमास, इसराइल और साल्सो के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ख़त्म। हमास ने 6 मुतालबात पेश कर दिया। गजा में मुस्तकिल और जामे जंगबंदी की जाए, इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला और गजा में इमदादी सामान की बिला रुकावट फराहमी यकीनी बनाई जाए। बेघर फ़लस्तीनियों को बाहिफाजत वापस लाएं। फ़लस्तीनी माहिरीन की निगरानी में गजा की तामीर नौ होनी चाहिए। इसराइल दोबारा जंग नहीं छेड़ेगा और कैदियों का मुनसिफाना तबादला होना चाहिए। हमास तर्जुमान ने इसराइली वज़ीर आज़म पर मुज़ाकरात को नाकाम बनाने का इल्ज़ाम लगा दिया। कतर और तुर्किया के वफूद भी मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अगले चंद घंटों में शर्म अल शेख पहुँचेंगे। इसराइली मीडिया का मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना होने का दावा। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमास ने तमाम यरगमालियों और ज़ेर हिरासत अफराद जिंदा और मुर्दा दोनों को हवाले करने की तैयारी की तस्दीक कर दी है। मुजवज़ा मुआहदे पर बातचीत के बावजूद गजा पर इसराइली हमले जारी हैं। मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेहोनियाबादकारों ने फराता गांव पर धावा बोल दिया। अमेरिकी सदर मशरिक़ वस्ता में अमन के ख्वाहां डोनाल्ड ट्रंप ने कैनेडियन वज़ीर आज़म के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में लाखों अफराद कत्ल हो चुके, अब अमन का वक्त है। दुनिया में अमन चाहता हूँ, अमन कायम हुआ तो 3000 साल बाद होगा। एक बार फिर पाक भारत समेत 7 जंगें ख़त्म कराने का जिक्र। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा कि हमास ने बहुत अहम बातों पर इत्तफाक कर लिया है। उम्मीद है जंगबंदी से मुतालिक जल्द मुआहिदा हो जाएगा। तमाम ममालिक ने गजा मंसूबे का खैर मकदम किया। सऊदी अरब समेत हर कोई हमारे साथ है। हम मंसूबे पर तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला में सवार साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान इसराइली कैद से रिहा। उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद साबिक सेनेटर की वतन वापसी के इंतजामात मुकम्मल। 9 अक्टूबर को पहुंचेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तस्दीक। एक्स पर लिखा, मलेशिया से वतन वापसी पर मुश्ताक अहमद से बात हुई, वो खैरियत से हैं और उनके हौसले बुलंद हैं। उन्होंने राब्ते और वतन वापसी की कोशिशों पर दफ्तर खारजा का शुक्रिया अदा किया। सेनेटर मुश्ताक अहमद का इसराइल जेल में भयानक तशद्दुद का इंकशाफ। कहा, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ डाली, पाँव में जंजीरें और बेड़ियाँ डाली गई, हम पर कुत्ते छोड़े गए, बंदूकों के साए में रखा गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की। खुराक, पानी, अद्वियात और यहाँ तक के हवा का भी कोई बंदोबस्त नहीं था। फ़लस्तीन की आज़ादी की जद्दोजहद जारी रहेगी और इस नाकाबंदी को बार बार तोड़ेंगे। नस्ल कुशी के मुजरिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लफ्जी गोलाबारी के बाद सीज़ फायर कराने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी पंजाब और सिंध हुकूमतों के दरमियान तनाव कम कराने के लिए इन एक्शन। सदर मुमलिकत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जारी तनाव पर गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत ने वज़ीर दाखिला को मौजूदा सूरत हाल में अपना किरदार अदा करने की हिदायत की। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मिलेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सियासी कशीदगी कम करने के लिए बैकडोर राब्तों में भी तेज़ी। दोनों जमातों के सरकर्दा रहनुमाओं के दरमियान राब्ते बहाल हो गए। वज़ीर आला पंजाब की पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक और तनकीदी नशीस। जिहालों का नाम लिए बगैर एक बार फिर निशाने पर रख लिया। मरियम नवाज ने लाहौर में सुधरा पंजाब की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं, इन दिमागों की भी सफाई की है जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं। कुछ लोगों को गुस्सा आता है, मैं पंजाब की बात क्यों करती हूँ, पंजाब की बात मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा। दूसरे सूबे के लोग महरूमी का शिकार हैं तो अपनी हुकूमत से सवाल करें। मरियम नवाज की पीटीआई पर भी ताक ताक कर लफ्ज़ी वार। कहा, गोगी और पिंकी के दौर में पाकिस्तान में सिर्फ तबाही आई, तब्दीली के दावेदारों के दौर में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। सुथरा पंजाब की टीम ने सूबे के चप्पे चप्पे को साफ किया। वज़ीर आज़म जब मिलते हैं तो मेरे काम की तारीफ करते हैं। मरियम नवाज ने नए सैनिटेशन फ्लीट का इफ्तिताह कर दिया। झगड़ा पंजाब और विफाक का है, लड़ाई चचा और भतीजे की है, इसका पीपल्स पार्टी से कोई लेना देना नहीं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी पलविशा खान ने पंजाब हुकूमत पर इल्जामात की बौछार कर दी। वकार मेहदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ वजारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठे पसंद नहीं, ये घर की लड़ाई है, पीपल्स पार्टी को मत घसीटें। मरियम नवाज के बयानात पर मुस्लिम लीग नून से मुआफ़ी मांगने का भी मुतालबा कर दिया। कहा, पंजाब हुकूमत बुखला गई है, पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी है, गुलाम नहीं।
सेनेटर वकार मेहदी बोले, सारी लड़ाई वजारत उज़्मा की कुर्सी की है, भतीजी चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। उधर गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने नून लीग को नंबर्स गेम में पीपी की अहमियत याद दिला दी। कहा, पीपल्स पार्टी शामिल हुई तो हुकूमत बनी और नंबर्स पूरे हुए। पीपल्स पार्टी साथ चलेगी तो सिस्टम चलेगा। शोले उगलती ज़बानों के साथ हमसे सीज़ फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, एक तरफ आप सीज़ फायर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करने आ जाते हैं। माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा, मरीम नवाज किस चीज़ की माफ़ी मांगे? लड़ाई पीपल्स पार्टी ने शुरू की, ख़त्म भी वही करे। अगर माफ़ी तलाफ़ी का मामला है तो सिंध की तरफ भी बहुत माफ़ियाँ उधार हैं। उनकी तरफ से रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, रोज़ गालियाँ दी जा रही हैं। जवाब ना दें तो क्या करें? सिंध को पंजाब के मामलात में घुसना ही क्यों है? सूबाइयत कार्ड तो हर वक्त सिंध की तरफ से खेला जाता है। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की जियालो को पेशकश। जीएनएन से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती खेल रही है। असद कैसर बोले, हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए अदम एतमाद ज़रूरी है। हम बगैर किसी मुआहदे, बगैर किसी शर्त पीपल्स पार्टी के साथ होंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए। इस नाजायज़ हुकूमत को जियालो ने कंधा दिया। 26वीं आईनी तरमीम में जो जुल्म हुआ, पीपल्स पार्टी वाले वो मराद भी ले रहे हैं। चैलेंज से निपटने के लिए उम्मती मुस्लिमा को एक होना होगा। क़यादत अमानत है, इम्तियाज़ नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में आलमी इस्लामी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब। बोले, मुस्लिम उम्मा को खोया हुआ मकाम हासिल करना होगा। पाकिस्तान और मलेशिया दोनों बरादर मुल्क नौजवान आबादी से मालामाल हैं। वज़ीर आज़म को एजाज़ी तौर पर डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। वज़ीर आज़म से गोभी पार्टनर बिजनेस ग्रुप के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी। कहा, कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने और आसानी के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात इक्तिसादी पार्टनरशिप में तब्दील। दोनों मुल्कों का बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफाक। हिलाल इंडस्ट्री में ताउन मजीद मजबूत करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे मलेशिया का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़राए आज़म की मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादले ख्याल। दोनों रहनुमाओं के आलमी अमन और इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दिफाई शोबे में टेक्नोलॉजी और इल्म के तबादले पर इत्तफाक। तालीम, सयाहत और सेहत के शोबों में शराकत दारी बढ़ाने का आज़म। काबिल तजदीद, तवानाई और डिजिटल टेक्नोलॉजी में ताउन पर भी इत्तफाक। साइबर सिक्योरिटी, मुनज़्ज़म जराइम, इस्लामोफोबिया के खात्मे और बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी का फ़रोग़ शामिल। फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत और गज़ा में जंगबंदी के मुतालबे की तजदीद की गई। दोनों रहनुमाओं ने पाक मलेशिया ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म दोहराया। सऊदी बिजनेस कौंसिल का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द की क़यादत चेयरमैन सऊदी पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस कौंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद कर रहे हैं। मेहमान वफ्द की पाकिस्तानी क़यादत, सरकारी हुकाम और कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से चेयरमैन सऊदी पाकिस्तान मुश्तरका बिजनेस कौंसिल शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आल सऊद की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, खित्ते की सूरत हाल और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद पर तबादला ख्याल। अयाज सादिक ने कहा, चेयरमैन सऊदी शूरा कौंसिल को पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए उनकी काविशों के एतराफ़ में पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड आज दिया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात। दूसरी शशमाही के लिए पॉलिसी सतह पर बातचीत का अमल जारी। ज़राए के मुताबिक मेमोरेंडम ऑफ इकनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज़ मुसव्वदे हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान और IMF के मुआशी अशारियों पर इख्तलाफी तखमीने सामने आए। वफाकी हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दी। सैलाब के बायस हदफ 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान जाहिर किया। महंगाई 7.5% के मुकाबले में 8% से बढ़ने का खदशा है। हतमी बातचीत वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और IMF मिशन के दरमियान होगी।
सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत बराह रास्त नशर होगी। आईनी बेंच ने लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। दोनाने समाअत जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि हमारा अलमिया है, हम हर चीज़ का गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देनी है, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। दरख्वास्त गुजार के वकील के चैम्बर अपील पहले सुनने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बेंच पर एतराज़ के हवाले से चैम्बर अपील फाइल है, इस्तदा है पहले वो सुन ली जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए, अपील कल के लिए फिक्स है, कल ही सुनेंगे। जो आज केस मुकर्रर है उसकी समाअत आज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि हमें बेंच पर एतराज़ नहीं, मगर चाहते हैं फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। जेएचक्यू हमला केस के अडयाला जेल में समाअत बानी पीटीआई कमरा अदालत में पेश न हुए। हमले से कहा तैयार होकर आता हूँ, मगर 3 मरतबा पैगाम भेजने के बावजूद वक्त पर न पहुंचे। जेल अमले को बताया तबीयत ठीक न होने के बायस पेश नहीं होंगे। अदालत ने वकला सफाई को जेल ट्रायल बहाल होने से मुतालिक आगाह किया। वकला की बानी से मुलाकात की इस्तदा भी मंजूर। अदालत ने हुक्म दिया कि वकला को 20 मिनट के लिए मुलाकात की इजाज़त दी जाए। केस की मज़ीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त वकील सलमान सफदर के हतमी फैसला रोकने की इस्तदा। जस्टिस इनाम मिनहाज ने रिमार्क्स दिए, केस में नोटिस करते हैं समाअत मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबा बर्बाद कर दिया। अली अमीन गंडापुर को एक दिन भी वज़ारत आला के ओहदे पर नहीं रहना चाहिए। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान भी PTI के खिलाफ बोल पड़े। कहते हैं बानी को अपने पार्टी लोगों पर एतबार नहीं, इसलिए महमूद खान और अल्लामा नासिर अब्बास अपोजिशन लीडर नामजद हुए हैं। जस्टिस तारिक मोहम्मद जहांगीरी को काम से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन के हुक्मनामे में जस्टिस शाहिद बिलाल का इजाफी नोट भी शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार दे दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि हाई कोर्ट का जज अबूरी हुक्म के जरिए अदालती फ़राइज़ से नहीं रोका जा सकता। हाई कोर्ट पहले दफ्तर के एतराज़ात का फैसला करे, कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। हाई कोर्ट जज के खिलाफ क्वारंटू में अबूरी हुक्म नहीं दिया जा सकता। कार्रवाई जज के ओहदे की अहलियत तक महदूद है। आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट जज को अदालती फ़राइज़ से रोकने का अबूरी हुक्म जारी नहीं कर सकती। दरख्वास्त अपील में तब्दील करके निपटाई जाती है। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं, कभी अदाद-ओ-शुमार छुपाने और हकाइक से खेलने की कोशिश नहीं की। DGISPR का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू तस्दीक की कि मार के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, पाकिस्तान की फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफार्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। खुद साख्ता हो मशरकी या मगरबी, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हसूल के लिए तैयार रहते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमरीकी सदर भी 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके हैं। मार्का हक में बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्कर क़यादत बौखलाहट का शिकार, गैर पेशा वराना और गैर संजीदा रवैये के बायस जग हसाई कराने लगे। भारतीय एयर चीफ का कहना है, भारत के कितने तैयारे गिरे इस मामले पर कुछ नहीं कहूँगा। वो कहते हैं कि 15 तैयारे गिराए तो उन्हें सोचने दें, हम नहीं बताएंगे कितना नुकसान हुआ। हम भी तो चीज़ें कुरेद कर निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए। भारतीय एयर चीफ की तैयारों की तबाही पर खामोशी एतराफ़ के मुतरादिफ करार। अमरीकी सदर भी भारतीय तैयारे गिरने की तस्दीक कर चुके हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल फॉर्मेट की सीरीज़ के लिए स्क्वाड का इंतखाब सिलेक्टर्स और मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मुशावरत में एशिया कप में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पर तबादला ख्याल हुआ। एशिया कप खेलने वाली टीम में 5 से 6 तब्दीलियों का इम्कान। बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी पर बात हुई। कुछ अरकान ने साबिक कप्तान की T20 टीम में शमूलियत के हक और कुछ ने मुखालफत में राय दी। हेड कोच ने बाबर आजम की शमूलियत को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस से जोड़ दिया। T20 कप्तान सलमान अली आगा की हालिया कारकर्दगी पर भी गुफ्तगू। वनडे सीरीज के लिए भी स्क्वाड में तब्दीलियां मुतवक्के। मोहम्मद रिजवान को कप्तान बरकरार रखे जाने का इम्कान है। व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए टीम का ऐलान टेस्ट सीरीज के इख्तिताम पर होगा। अमरीकी साइंसदानों जॉर्ज क्लार्क, मिशेल डोरेट और जॉन मार्टिनिस को 2025 का नोबेल इनाम बराए तिब्बियात मिल गया।
क्वांटम लिनक्स के मैदान में नुमाया खिदमात और क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की तरक्की में शानदार किरदार के इतराफ़ में इनाम दिया गया। नोबेल कमेटी ने स्टॉकहोम में ऐलान करते हुए कहा कि तीनों साइंसदानों ने क्वांटम मैकेनिक्स के शोबे में ऐसी तहकीक की है जिसने जदीद क्वांटम टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखने में मदद फराहम की। चांद पहले से ज्यादा बड़ा और रोशन गुलाबी भी हो गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रबा साल के पहले सुपरमून का नज़ारा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और पेशावर में सुपरमून पूरी आबोताब के साथ आसमान पर नमूदार। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक सुपरमून आम चांद के मुकाबले में 6.6% बड़ा और 13% ज़्यादा रोशन है। नज़ारा सूरज शुरू होने के फौरी बाद मशरिक से हुआ।